हे गाइस, हाउ आर यू। आज मुझे आज मैंने एक न्यूज़ देखी जिसके अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ हैं वो इंडिया आए हुए थे। उनसे एनडीटीवी पे एक इंटरव्यू हो रहा था। तो उसके अंदर मैंने एक दो चीज़ें जब नोट करी तो उन्होंने बताया कि इंडिया किस तरह से तरक्की कर रहा है। उन्होंने बताया कि अ, किस तरह से हमारा जो डेट है वो कम होता जा रहा है, पेमेंट सारी टाइम पे आ रही हैं, इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है। और एंड यू नो इंटरनेशनली व्हेन द पीपल लाइक दैट, यू नो व्हेन दे से समथिंग इट मीन्स अ लॉट। पर फिर एक तरफ जब हम इंडियन न्यूज़ देखते हैं, इंडियन न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स मोस्टली, वो हमें नेगेटिव इमेज देते रहते हैं इंडिया की। और जब हम इन लोगों के जो बहुत एजुकेटेड और इंटरनेशनल रिनाउंड पीपल हैं उनको सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। जब हम पाकिस्तान की न्यूज़ सुनते हैं तो कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चाइना की टेंशन और वरी देखते हैं तो इसका मतलब हम अच्छा कर रहे हैं। अमेरिका की सपोर्ट है, इंग्लैंड भी हमें सपोर्ट करता है, यूरोपियन यूनियन भी हमें इंडिया की तरफ रूल्स लिबरल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे कंट्री की इमेज और स्टेटस और पावर इंक्रीज़ हो रही है, जो कि अच्छी खबर है। पर फिर जैसे ही हम इंटरनेशनल न्यूज़ को छोड़ के हम इंडियन न्यूज़ चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि सारे के सारे जो और लीडर्स हैं वो सारे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, गालियां दे रहे हैं, मोदी ऐसा मोदी वैसे। और स्पेशली जो सबसे आगे हैं वो केजरीवाल जी हैं, जो कि नए नए अभी पॉलिटिक्स में आए हैं। तो कुछ चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती कि आप पार्टी के मेंबर्स को और दिल्ली के वोटर्स को कि उनको ऐसा क्या लगता है। क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ और मुझे लगता है कि शायद गलती हुई है दिल्ली के लोगों से कि ये इस वाली गवर्नमेंट को चूज़ करके। क्योंकि रिज़ल्ट तो अब सामने आता जा रहा है। एक बार जब सब कुछ फ्री का पाने के चक्कर में उन्होंने जो चीज़ ले ली, अब उसको 5 साल तक झेलना पड़ेगा। पर कभी भी शायद जिन्होंने वोट दी है वो कभी भी केजरीवाल जी से ये नहीं पूछ रहे कि 2 साल हुए हैं मोदी जी की गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट आए हुए। तो जिसके अंदर जो मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाली और चेक करने की कोशिश करी तो वो ये है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, जो सबसे पहले अगर इंडिया को कोई भी बात रखनी है इंटरनेशनली, पहले तो हमें मजबूत होना पड़ेगा। हमारे ओपोनेंट्स भी हमारी बात तब सुनेंगे जब हम स्ट्रांग हैं। और स्ट्रेंथ जो है इकोनॉमिकली ही नहीं होती है, डिफेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम डिफेंस सेक्टर वाइज हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, स्पेशली लास्ट 1-2 सालों के अंदर। और जो इंटरन एलओसी है और बाकी जगहों पे जो फायरिंग होती है उसके खिलाफ इंडियन आर्मी के जो आंसर्स हैं और इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है। तो इसका मतलब हमारी आर्मी, हमारी जो जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हुई हैं। एंड नए परचेजेस हुए हैं, बहुत लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। मेडिकल सेक्टर बहुत इम्प्रूव हुआ है, एजुकेशन इम्प्रूव हुई है, माइनिंग इम्प्रूव हुई है। जो पहले कोयला हम खरीद के चाइना को बेच दिया करते थे और हमारे जो अपने थर्मल पावर प्लांट बंद रहते थे और बिजली नहीं होती थी, और बिजली ना होने से हमारी फैक्ट्रीज़ नहीं चल रही हैं, रोज़गार नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है। बट अब वो कोयला हमारी कंट्री के अंदर ही रहता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है, इंडिया में यूज़ होता है, बजाय घोटाले के और कोलगेट स्कैम के थ्रू बाहर बेच के पैसा इंटरनेशनली स्विस बैंक का कहीं और चला जाए। तो माइनिंग सेक्टर भी अच्छा काम कर रहा है, पावर सेक्टर यानी कि अच्छा कर रहा है, ट्रांसपोर्ट तो कर ही रहा है अच्छा, जितने हाईवेज बिल्ड हो रहे हैं, इंटर रिवर कनेक्टिविटी के ऊपर बात चल रही है। आज तक पिछले 79 और कुछ सालों से हाईएस्ट लेवल ऑफ एफडीआई इंडिया में आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण वो सारा पैसा जो आया है वो इन्वेस्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्री में, और जिसके कारण हमारी और नई जॉब्स बनेंगी और टेक्नोलॉजी आएगी और कंट्री स्ट्रांग बनती है। इंटरनेशनली हमारी कंट्री की इमेज अच्छी होती जा रही है। हमारी जो जो डेट है वो भी रिड्यूस हुई है। ब्लैक मनी जो है वो इंटरनेशनली स्विट्ज़रलैंड जो जो हब था वहाँ से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। कुछ और कंट्रीज़ में बेशक गई है पर वहाँ से भी वापस आ रही है, इंडिया के अंदर भी पकड़ी गई है। एंड जो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो व्हाट आई रेड वेगली 43,000 करोड़ uh, rupees are captured by the government, which is a big amount. उसके बाद इंश्योरेंस जो है
फार्मर्स के लिए, उनकी क्रॉप्स के लिए हुई है, जो कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने आज तक कभी नहीं सोचा कि बेचारे जो गरीब किसान हैं उनकी अगर फसल ख़राब हो जाती है तो उसके लिए हम क्या करें। एंड जो जो सब्सिडी है गरीब लोगों के लिए, जैसे सिलेंडर्स वगैरह हैं, उस पे हुआ है अच्छा काम। एंड उनके अकाउंट्स खुलवा दिए गए हैं, जो पैसा है वो उनके अकाउंट में सीधा चला जाता है। बीच में जितने भी मीडिएटर्स होते थे अब उनको नहीं जाता, सीधा गरीब आदमी को जाता है उनके अकाउंट्स के थ्रू। कंट्री को क्लीन करने के लिए लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि भैया कि अपनी कंट्री को क्लीन करो। स्वच्छ भारत के अंदर नदी को क्लीन करने के लिए बताया जा रहा है कि अपनी नदियों को क्लीन करो, स्वच्छ गंगा। एंड बेटियों को बचाओ, वॉशरूम बनाओ। टैक्स जो लोग चुराते हैं उनके खिलाफ कड़े नियम बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देंगे तो जो थोड़े बहुत लोग टैक्स देते हैं उनको बहुत ज़्यादा रेट देना पड़ता है टैक्स का। तो अगर सब लोग अपना अपना टैक्स देने लग जाएं तो जो रेट है वो रिड्यूस हो सकता है। इंडिया जो है अपने कई सारे पोर्ट्स बना रहा है नए। रेलवे लाइन नई बन रही हैं, बहुत हाई स्पीड रेल आने लग गई हैं, अच्छी क्वालिटी की आ गई है, रेलवे बहुत इम्प्रूव हुई है, टेलीकॉम इंडस्ट्री इम्प्रूव हुई है, एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है जो कि प्रॉफिट में आ गई है, और पावर इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है ही। अब इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 2 साल का रिजल्ट है, और बेसिकली पहला 1 साल तो चीज़ों को सेट करने में और उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं धीरे धीरे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट कि अगर अगले 3 साल और होगा तो उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट होगी। पर एक तरफ मिस्टर केजरीवाल जी हैं, उनको इनमें से कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। सिर्फ उनको ये दिखता है कि आज मोदी जी इस कंट्री में चले गए, आज मोदी जी उस कंट्री में चले गए, आज मोदी जी ने इतने कपड़े पहन लिए, इतने का कपड़ा पहन लिया, इतने के जूते, आज ने उन्होंने इससे बात क्यों करी, उससे बात क्यों करी। रोते रहे कि इंडिया को नेशनल एनएसडी में वो नहीं मिली, उनको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर मेंबरशिप नहीं मिली। पर उनको इस बात की खुशी नहीं हुई कि हमें एमटीसीआर के अंदर मेंबरशिप मिल गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके कारण हम अपनी बिगर मिसाइल्स डेवलप कर सकते हैं और उनको सेल भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उनको कोई भी ऐसी चीज़ से खुशी नहीं होती है जिससे देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। उनको आज तक कोई भी कमी नीतीश कुमार में नहीं दिखती है, लालू में कमी नहीं दिखती है, सोनिया गांधी में नहीं दिखती है, रॉबर्ट वडेरा में नहीं दिखती है, राहुल गांधी में नहीं, शरद पवार में नहीं, ममता में नहीं, करुणानिधि में नहीं। एंड ऐसे पता नहीं कितने लीडर्स हैं जिन्होंने एंटी इंडिया बयान दिए हैं, जैसे ओवैसी वगैरह जैसे हैं। किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मोदी ही दिखते हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात है, उनको प्यार है या उन्होंने उनका दिल टूट गया है। अ, अब क्वेश्चन ये है कि सपोज़ करो कि अगर मोदी जी अपनी जगह पे परफ़ॉर्म नहीं भी कर रहे हैं तो उसका उसका जो फ़ैसला है वो जनता करेगी अगले इलेक्शंस के अंदर। पर केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ आई एम फ्रॉम दिल्ली, अ, तो जब हम वापस जाते हैं, मैं जाऊँगा दिल्ली, तो मुझे देखने में लगता है कि भई कि अब तक मेरी सिटी में क्या हुआ है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी ने नहीं दी आज तक कभी भी, कि लो भई आप कंप्लीट मेजॉरिटी पकड़ो। पहली बार आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कहते हैं हमें मेजॉरिटी पूरी नहीं मिली, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था, फिर कांग्रेस को छोड़ दिया। इस बार इतनी दे दी कि 100% मेजॉरिटी है, आपने आते सबसे पहले अपनी सैलरीज़ बढ़ा दी काम करने की बजाय। अब तक सीसीटीवीज़ नहीं लगे हैं, वाईफ़ाई किसी को नहीं मिला है, जो कि खैर इतने इम्पोर्टेंट काम होना भी नहीं चाहिए था, पर ज़बरदस्ती आपने प्रॉमिस कर तो दी। एंड पर हाँ, एक्चुअली रेलवे स्टेशंस के अंदर अब फ्री वाईफाई लगने लग गया है, जो कि एक्चुअली बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर है। पर आप पार्टी ने अभी तक ये नहीं किया है अपने ही सिटी के अंदर, जहाँ पे वो 100% मेजोरिटी के अंदर है। वाटर की प्रॉब्लम अब तक दिल्ली में सॉल्व नहीं हुई है, पावर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। आपने कहा था नए हॉस्पिटल्स खुलेंगे, वो नहीं खुले, नए स्कूल्स खुलेंगे, वो नहीं खुले, नए पार्क्स होंगे और उनकी मेंटेनेंस अच्छी होगी, उनकी तो कोई खबर ही नहीं है। आपने कहा था दिल्ली को क्लीन करेंगे, सुंदर बनाएंगे। दिल्ली की क्लीनिनेस जो है उसका सबको पता है कि क्या हुआ था, और एमसीडी का कचरा कब तक पड़ा रहा था। तो आप औरों को बताने के बजाय कि भई कि आप कितना काम कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, और उनकी रिपोर्ट कार्ड से पहले आप अपनी असेसमेंट कीजिए और अपनी रिपोर्ट कार्ड बताइए अपने पार्टी के लोगों को और अपने सिटी को।
कि जिन्होंने आपको चूज़ किया है। तो मुझे तो अ, दुःख होता है बोलते हुए कि सिर्फ़ एक फ्री वाईफ़ाई के चक्कर में दिल्ली बिक गई। तो एक बार इससे पहले कि वो किसी और की रिपोर्ट कार्ड माँगें और कुछ चेक करें, तो एटलीस्ट केजरीवाल जी को अपनी रिपोर्ट कार्ड चेक करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कैसी है। तो आई होप कुछ आप पार्टी के कार्यकर्ता इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रकाश डालेंगे एंड और अगर कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम जब देश आगे बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट करो, अपने देश की नाक मत कटाओ और मत बताओ कि तुम कितने एंटी नेशनल हो।